नमस्कार दोस्तों, संविदा सेवा नियम 2022 में विभिन्न सीबीओज और डीओज ने आदेश जारी करते हुए एनपीएस नंबर, प्राण नंबर, एनपीएस खाता खुलवाने, एनपीएस कटौतियां करने, सर्विस बुक मेंटेन करने, साथ ही जो यूजीसी के अनुसार डिग्री है जो एड ऑन करने सहित मानदेय बढ़ोतरी को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं सीबीओ समग्र शिक्षा बनेड़ा शाहपुरा ने अपने समस्त पीओ को पत्र लिखते हुए संविदा कार्मिकों के नियमानुसार प्राण नंबर, एनपीएस खाता खुलवाने, एनपीएस कटौती और सेवा पुस्तिका संधारण को लेकर पत्र जारी किया है। इन्होंने कहा कि श्रीमान निदेशक महोदय, राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 14 सितंबर 2023 द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लाए गए पदों हेतु अडॉप्ट किए गए संविदा कार्मिकों के नियमानुसार प्राण नंबर जारी करवाने, एनपीएस खाता खुलवाने, एनपीएस कटौती जारी करने और सेवा पुस्तिका संधारण को लेकर निर्देशित किया गया है। अतः पंचायत प्रारंभिक शिक्षा विभाग के समस्त ब्लॉक बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट किए गए संविदा कार्मिकों के उक्तानुसार कार्य संपादित करें। आप देख सकते हैं। साथ ही जो डीओ शाहपुरा का जो आदेश जारी किया था इसका भी अटैचमेंट यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डीओ भरतपुर ने एक अपने समस्त पीओ को आदेश जारी करते हुए 20 फरवरी को आदेश जारी किया है, जिसमें विभाग में कार्यरत विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक की योग्यता अभिवृद्धि और सेवा पुस्तिका सेवा अभिलेख संधारित किए जाने को लेकर पत्र जारी किया। इन्होंने कहा कि स्थानीय कार्यालय द्वारा विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक द्वारा योग्यता अभिवृद्धि के संबंध में पारिश्रमिक एवं पदनाम संशोधन के संबंध में पत्र जारी किया गया था, जिसके संबंध में अवगत हुआ है कि कई पीओ द्वारा डीएलएड, एसटीसी, बीएड के अतिरिक्त योग्यताओं को उक्त प्रशैक्षणिक योग्यताओं के समकक्ष मानते हुए विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक की प्रशैक्षणिक योग्यता में अभिवृद्धि कर जो पदनाम संशोधन की कार्रवाई कर दी है, जो नियमानुसार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि स्थानीय कार्यालय द्वारा विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक की योग्यता अभिवृद्धि के संबंध में पारिश्रमिक और पदनाम संशोधन के संबंध में पत्र जारी किया था, जिसके संबंध में अवगत हुआ कि कई पीओ ने डीएलएड, एसटीसी और बीएड के अतिरिक्त योग्यताओं को भी उक्त प्रशैक्षणिक योग्यताओं के समकक्ष मानते हुए जो योग्यता अभिवृद्धि और पदनाम संशोधन की जो कार्रवाई की थी, जो नियमानुसार सही नहीं है। अतः समस्त पीओ को स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि उनके विद्यालय में कार्यरत विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक की प्रशैक्षणिक योग्यता डीएलएड, एसटीसी और बीएड की ही योग्यता का मिलान यूजीसी की सूची से करने के पश्चात इनकी प्रशैक्षणिक योग्यता डीएलएड और एसटीसी, बीएड की योग्यता की अभिवृद्धि कर नियमानुसार पारिश्रमिक और पदनाम संशोधन की कार्रवाई अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इन्होंने कहा है उक्त प्रशैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त किसी अन्य समकक्ष प्रशैक्षणिक योग्यता की अभिवृद्धि नहीं की जाए। इस कार्यालय द्वारा सेवा अभिलेखों के संधारण किए जाने का आशय उक्त संविदा कार्मिकों को नियमित किए जाने कदापि नहीं है। यह केवल उक्त कार्मिकों के संविदा सेवा के रिकॉर्ड संधारण है। तो दोस्तों बता दूं, डीओ भरतपुर ने एक आदेश जारी किया है कि जो बीएड है, बीएसटीसी है और डीएलएड है, यानी कि आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि जो योग्यता अभिवृद्धि के जो आदेश हैं डीएलएड, एसटीसी और बीएड पर ही लागू हैं। डीएलएड, बीएसटीसी और बीएड की जो यूजीसी की सूची है उससे आपको मिलान करना है। अगर सही पाई जाती है तो नियमानुसार पदनाम और मानदेय संशोधन की कार्रवाई करनी है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अगर कोई डिग्री जुड़वाना चाहे तो वो नहीं जोड़ना है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो सेवा अभिलेख हैं इनका संधारण करने का जो मतलब ये नहीं है कि संविदा कार्मिकों को नियमित किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि संविदा कार्मिकों के सेवा रिकॉर्ड जो है वो संधारित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों डीओ भरतपुर ने स्पष्ट आदेश जो है वो जारी यहाँ पर कर दिया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं डीओ चित्तौड़गढ़ ने 20 फरवरी 2024 को समस्त सीबीओज और पीओ को आदेश जारी करते हुए
पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक और शिक्षा सहायक की योग्यता अभिवृद्धि के संबंध में पत्र जारी किया है। इन्होंने कहा है कि श्रीमान निदेशक महोदय, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक दिनांक 16 नवंबर 2022 के अनुसार विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक, कनिष्ठ शिक्षक और पैरा टीचर की योग्यता उक्त पत्रानुसार दिए गए निर्देशानुसार करना है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कार्यालय पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़, तहसील भिंडर, जिला उदयपुर ने एक कार्यालय आदेश 17 फरवरी को जारी किया है और जिसमें जो योग्यता विवृद्धि है, जो आदेश यहाँ पर जारी किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्मिक बीए, आईटीआई और आईसीआई था। इनके पास प्रशैक्षणिक योग्यता CLIS थी। अब इनको पंचायत शिक्षक बनाकर जो कार्यक्रम दिनांक है वो 17 फरवरी से की है। और आप देख सकते हैं, और जो योग्यता जो अभिवृद्धि है वो राजस्थान माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सिविल रिट पिटीशन संख्या 17901/2023 व सिविल रिट पिटीशन संख्या 2179/2024 के अनुसार यहाँ पर की गई है। तो CLIS के अनुसार इनकी योग्यता अभिवृद्धि करते हुए इनके पदनाम पंचायत शिक्षक और मानदेय 16,900 यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से DO कोटपुतली बहरोड ने एक आदेश जारी करते हुए संविदा का जो संविदा कर्मचारी संविदा सेवा नियम 2022 में अडोप्टेड हैं, ऐसे सभी संविदा कर्मचारियों के नियमानुसार प्राण नंबर जारी करवाने, NPS कटौतियां करने, सेवा पुस्तिका संधारण करने हेतु CBOs को डायरेक्शन यहाँ पर जारी किया था। साथ ही कहा था कि जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको पाबंद करवाते हुए उक्त अनुसार जो कार्रवाई है वो किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार से CBO पावटा ने समस्त POs को भेजकर यहाँ पर लिखा है कि जो उक्त पत्र है उसकी पालना किया जाना सुनिश्चित करे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पर PO पावटा ने, जो CBO पावटा है, उन्होंने आदेश जारी करते हुए PO को डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए हैं। इसी प्रकार से CLIS जो योग्यताधारी अभ्यर्थी है उनको सिविल रिट पिटीशन संख्या के अनुसार जो मानदेय और पदनाम में जो आदेश है वो संशोधित जारी यहाँ पर कर दिया है। इसी प्रकार से DO भरतपुर ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि जो कर्मचारी DLED है, STC है और BEd है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कार्मिकों की योग्यता का जो मिलान है UGC की सूची से करना है और अगर सही पाया जाता है तो उनकी जो डिग्रियां हैं उनको जोड़कर पदनाम और मानदेय के संशोधन की कार्रवाई करनी है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की डिग्री जोड़नी नहीं है। साथ ही इन्होंने कहा कि सेवा जो रिकॉर्ड है इसका मतलब यह नहीं है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा ऐसा है कि उक्त कार्मिकों के संविदा सेवा रिकॉर्ड संधारण करने से है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पर DO भरतपुर ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए जो डायरेक्शन जारी कर दिए हैं कि जो DLED है, BSTC है और जो BEd है, केवल और केवल वही डिग्रियां जोड़ी जाएगी। इसी प्रकार से CBO बनेड़ा शाहपुरा ने आदेश जारी करते हुए संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडोप्टेड कार्मिकों के प्राण नंबर जारी करने, NPS खाता खुलवाने, NPS कटौतियां करने और सेवा पुस्तिका संधारण को लेकर डायरेक्शन जारी कर दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।